यशवा हमशिया के महान और सामर्थ्य नाम में मेरा आप सबको शब शलोम प्रेजीजो। मेरा यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीष और बरकतें दे और मैं धन्यवाद देता हूं अपने यहोवा अब्बा का, उसके बड़े फजल, उसकी बड़ी दया के लिए, जिसके वसीले से प्रेजीजो हम यहोवा अब्बा के पवित्र वचन से सीखने के लिए जा रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं उसका वचन आपके लिए बहुत सारी आशीषों और बरकतों से भरा हुआ है। तो आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा हमशिया के नाम से बचाई जाएं और यहोवा इजराइल का, यरूशलेम का उद्धार करे। यहोवा आप सबके साथ, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, तो आज का जो हमारा विषय है वो है मसीह में शांति का रहस्य। और जैसे कि दिन आप देख रहे हैं कि प्रिय अजीजों कठिन समय की ओर हम बढ़ रहे हैं और कठिन समय आ चुका है जब इंसान का जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और इस वक्त एक मसीह के लिए एक बहुत कलेश का समय शुरू होने जा रहा है और हो भी चुका है। प्रिय अजीजों, ऐसे दौर के अंदर किस प्रकार से जो मसीह कलीसिया है वो यशवा हमशियाक में शांति को पाएगी, उसके रहस्यों के, उसकी कुंजी के विषय में आज हम गौर करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि ये विषय आपके लिए बहुत सारी आशीषों से, बरकतों से भरा हुआ है। यहोवा बाप सबके साथ आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, तो आप इस विषय को बड़े ध्यान से सुने और सीखें और मैं विश्वास करता हूं कि ये बातें आपके लिए आशीष का कारण होंगी। प्रिय अजीजों, जब आप यूहन्ना 16 अध्याय उसके 33 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु धैर्य बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रिय अजीजों, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम्हें संसार में शांति मिलेगी, ये संसार में तुम्हें प्रेम मिलेगा, ये संसार में तुम्हें आनंद मिलेगा। पर यीशु मसीह ने पहले ही हमें बताया है कि संसार के अंदर तो तुम्हें कलेश मिलेगा, संसार के अंदर तुम्हें पीड़ा मिलेगी, संसार के अंदर तुम्हें दुख मिलेगा, संसार के लोग तुम पर झूठे झूठे आरोप लगाएंगे, तुमसे झूठी झूठी बातें कहेंगे, तुम्हारे विरोध में बातें करेंगे। पर यीशु मसीह ने कहा है, ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तुम मुझ में शांति पाओगे, तुम मुझ में आराम पाओगे, तुम मुझ में विश्राम पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। प्रिय अजीजों, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है और जब आपके लिए संसार के अंदर कलेश होगा, संसार के अंदर पीड़ा होगी, तो याद रखें यीशु मसीह जो यहोवा का पुत्र है, उसने वादा किया है कि देखो मैं युगों के अंत तक सर्वदा के लिए तुम्हारे साथ हूं। उसने वादा किया है और वो अपने हाथ को फैलाए हुए आपको शांति देने के लिए आपके दाहिने हाथ है। जब आप कलेश में हैं, आप पीड़ा में हैं, आप इधर उधर देख रहे हैं कि हर तरफ से आपको कलेश मिल रहा है, तो याद रखिए आपको घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। पर यीशु मसीह जो कि शांति देने के लिए आपके साथ ही है, उसकी ओर आप ताकें, उसकी ओर देखें। याद रखें, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो शांति को शलोम बोलते हैं इब्रानी भाषा में। और जब आप उत्पत्ति 14 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको एक ऐसा पिक्चर मिलता है शलोम का, जहां इजरायली लोग हैं और पीछे फैरो की सेना है, आगे लाल समुंदर है और इजरायली लोग उस समय मौत के खौफ से गुजर रहे थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें, क्योंकि आगे भी मौत उनको नजर आ रही है और पीछे भी मौत उनको नजर आ रही है। लेकिन प्रिय अजीजों, जब वो अपने आप को कलेश में देख रहे थे, मौत के भय में देख रहे थे, तो याद रखिए उनका देखना और यहोवा के देखने में जमीन और आसमान का अंतर है। वो अपने आप को मौत के खौफ में देख रहे थे, लेकिन यहोवा उनको जीवन में देख रहा था। यीशु मसीह उनको शलोम में, शांति में देख रहा था। अब देखें, शालोम के अंदर शिन आता है, लामेद आता है, वाव आता है और फाइनल मेम आता है। प्रिय अजीजों, शिन की जो पिक्टोग्राफ है वो भस्म करने वाली आग है। प्रिय अजीजों, और लामेद जो है वो छड़ी है। वाव इंसान की पिक्टोग्राफ है, इंसान की ओर इशारा करता है, और जो मेम है वो पानी है। प्रिय अजीजों, तो याद रखें कि यहोवा
का जो अग्नि खंबा है, जो कि शिन में आपको अग्नि मिलता है, भस्म करने वाली आग मिलता है, वो इजराइलियों के पीछे था प्रिय अजीजों। उसके बाद आप लामित को देखते हैं तो लामित में मूसा के हाथ में यहोवा ने वो छड़ी दी थी, क्योंकि लामित की जो पिक्टोग्राफ है वो छड़ी है। तो वहां पर हमें शिन मिलता है भस्म करने वाली आग के रूप में, लामित मिलता है हमें मूसा की लाठी के रूप में, और उसके बाद वाव है और वाव के रूप में इजराइलियों की भीड़ मिलती है प्रिय अजीजों। और उसके बाद मेम है और मेम के रूप में हमें वहां पर लाल समुद्र यानी कि पानी मिलता है प्रिय अजीजों। तो यहोवा उनको शलोम में देख रहा था, शलोम की पूरी पिक्टोग्राफ वहां पर बन रही थी, लेकिन वो अपने आप को मौत के खौफ में देख रहे थे। याद रखे, जिसके अंदर से वो मौत को देख रहे थे, यहोवा वहीं से उनको जीवन देने जा रहा था। जिस दुश्मन का खौफ उनके अंदर था, यहोवा उस दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए जा रहा था। लेकिन उनको क्या करना था? उनको मसीह की ओर ताकना था, यहोवा की शांति को लेना था और उस शांति की नदी में उन्हें प्रवेश करना था प्रिय अजीजों। लेकिन जब उनका ध्यान दुश्मन की ओर जा रहा था तो वो कुड़कुड़ा रहे थे, और जब उनका ध्यान यहोवा की ओर जा रहा था तो वो जय जयकार के नारे लगा रहे थे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमारे साथ होता है। याद रखे, हमारे साथ वो भस्म करने वाली आग भी है, हमारे साथ उसकी शिक्षा है, उसका वचन है, जो कि लामित के रूप में हमें मिलता है। वेब में हम खुद हैं, और उसकी शांति की नदी यानी कि पवित्र आत्मा जो कि जीवन जल की नदी है, वो हमारे साथ है, हमारे आगे आगे है प्रिय चीजों। तो हम शलोम के अंदर है, लेकिन शलोम में रहकर भी बहुत बार हम अपने आप को कलेश में देखते हैं, अपने आप को पीड़ा में देखते हैं। याद रखे, वो कलेश सिर्फ दिखाने के लिए है, पर याद रखे मैं और आप शालोम में यानी कि यीशु मसीह की गोद में है, उसकी बाहों में है। हमें इस संसार के जो कलेश है, संसार की जो पीड़ा है, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हम उसमें जरूर जाएंगे, लेकिन याद रखे उसमें जयवंत होकर निकलेंगे, क्योंकि हम मेरे यीशु मसीह ने, आपके यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है प्रिय अजीजों। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप बाइबल के इतिहास को उठाकर देखेंगे तो जितनी भी हुकूमतें आई हैं, हर हुकूमत के अंदर महाकलेश जो है वो आया है। ऐसा समय आया है जब यहोवा की उपासना करने पर पाबंदी लग गई है, यीशु मसीह की उपासना करने पे पाबंदी लग गई है। और उस समय क्या हुआ प्रिय अजीजों? लेकिन जो लोग उस समय यीशु मसीह के शलोम में बने रहे, यीशु मसीह के वचन में बने रहे, वो जयवंत होकर निकल गए, और जिन्होंने उस कलेश में घुटने टेक दिए वो नाश हो गए प्रिय अजीजों। दानियल ने एक सपन का अर्थ बताया था, जब राजा नबूकदनेस्सर ने वो सपन देखा था, और उस सपन में क्या देखा था प्रिय अजीजों? एक मूरत है जिसका सिर जो है वो चौखे सोने का बना हुआ है, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की हैं, उसका जो पेट है और जांघें पीतल की हैं, उसके जो टांगे हैं वो लोहे की है, और उसके पांव जो है कुछ मिट्टी के और कुछ लोहे के हैं। ये क्या है प्रिय अजीजों? ये हुकूमतें हैं, ये रचे हैं प्रिय अजीजों। और अंत में देखा गया कि एक पहाड़ आया, एक पत्थर उठा, और उस पत्थर ने जाकर उस मूर्ति को चकनाचूर कर दिया, और वो पत्थर एक बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया प्रिय अजीजों। क्या हुआ? सोने की जो हुकूमत थी वो बाबुल का राज्य था, राजा नबूकदनेस्सर की हुकूमत थी, जो कि सोने की राज्य था, सोना उस बात को दिखा रहा था। और क्या हुआ था? उस हुकूमत के अंदर ऐसा हुक्म आ गया कि जो कोई मूरत को सिजदा नहीं करेगा वो धधकते भट्टी में डाल दिया जाएगा। लेकिन हर कोई उस मूरत की उपासना कर रहा था, हर कोई उस मूरत के आगे सिर झुका रहा था, लेकिन हनन्याह, मिशाइल, अजर्या उस हुकूमत के अंदर थे, जिन्होंने राजा के उस धधकती आग को नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह जो कि भस्म करने वाली आग था, जो कि शरीर और आत्मा को बचाने की सामर्थ रखता है और उनको नाश करने की भी सामर्थ रखता है, उन्होंने उस भस्म करने वाली आग यीशु मसीह को देखा। प्रिय अजीजों, यहोवा की शांति, यीशु मसीह की शांति हनन्याह, मिशाइल, अजर्या के साथ थी, और उन्होंने यहोवा में अपने शलोम को देखा, और वो उस धधकती आग से, राजा से नहीं घबराए, पर उन्होंने यहोवा की वचन की पालना की। उनको मौत का खौफ नहीं था, उनको मौत का डर नहीं था, पर उनको यहोवा का डर था। और उस हुकूमत में क्या हुआ? वो बने रहे,
वो खड़े रहे और राजा ने उनको आग में डालने की आज्ञा दी। लेकिन क्या हुआ, यीशु मसीह उनके साथ था। वो उस आग ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा और वो आग में से जीवंत होकर बाहर निकले। यीशु मसीह उनके साथ था, वो आग के अंदर घूम रहे थे। आग ने उनके बंधनों को जला दिया था, लेकिन वो आजाद थे, वो घूम रहे थे। प्रिय जीजो, याद रखे, जितना कलेश आएगा आप यीशु मसीह के पास आते जाएंगे। जब आपको लोगों किससे कलेश मिलेगा, आप यीशु मसीह के पास आएंगे। याद रखे, जो कलेश आपके ऊपर आ रहे हैं, जो कलेश आने जा रहे हैं, ऐसे ही बिल्कुल अंतिम समय में, आने वाले समय में होगा। प्रिय जीजो, जब प्रिय जीजो दुष्ट की छाप लोगों के ऊपर लगनी शुरू हो जाएगी, आपको भी छाप लगाने के लिए मजबूर किया जाएगा। लेकिन याद रखें, जब उस समय भी आप प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहेंगे, मसीह की शांति में अपना ध्यान लगाएंगे, याद रखें आप जयवंत हो जाएंगे। लेकिन जब आप उन बातों को मानकर वाचा को तोड़ेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाएंगे, क्योंकि बाइबल के वचन पूरे होने हैं और जो वचन के ऊपर चलेगा उसका कुछ भी हानि नहीं होगी। प्रिय यीशु, जैसा उस बाबुल की हुकूमत में हुआ था, हर हुकूमत में इसी प्रकार की बातें होनी है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कुछ भी नया नहीं है। बाइबल बयान करती है, इतिहास दोहराया जाता है, जो हुआ था वही होगा। प्रिय जीजो, जैसा बेबीलोन की हुकूमत में हुआ था, मेरे और आपके समय में भी वैसा ही होगा। दूसरी हुकूमत जब आई, मादी फारसी की हुकूमत, उस हुकूमत ने भी ये ऐलान किया कि 1 महीने तक राजा को छोड़ और किसी की कोई भी उपासना नहीं करेगा। और दानियल को जब इसका संदेश मिला, दानियल घबराया नहीं, दानियल डरा नहीं, पर दानियल अपनी रीति के अनुसार अपने यहोवा को प्रसन्न करने में, यहोवा की उपासना करने में वो लौलीन रहा। प्रिय यीशु, और दानियल अपनी रीति के अनुसार घुटनों के बल आ गया, प्रार्थना में आ गया, वचन में आ गया और वो प्रार्थना कर रहा था। उसके दुश्मनों ने जाकर चुगली खाई, उसके दुश्मनों ने उसकी निंदा की, उसकी चुगली खाई और राजा के सम्मुख दानियल लाया गया और दानियल को ले जाकर शेरों की मांद में डाल दिया गया। लेकिन याद रखिए, दानियल के अंदर यहोवा की शांति से वो भरा हुआ है। शेरों का डर उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, उस कलेश का डर बिल्कुल भी नहीं है और वो बिल्कुल भी घबराया नहीं है, बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है, पर वो यीशु मसीह की ओर देख रहा है, यीशु मसीह की ओर निहार रहा है और उसको यीशु मसीह ने अपनी बाहों में लिया हुआ है। शेर उसको देख भी नहीं पा रहे, शेर उसकी स्मेल को सूंघ नहीं पा रहे, क्योंकि दानियल आत्मिक है। जो जीवते यहोवा के साथ संगति करता है, लिखा है वो आत्मा हो जाता है। और शेर आत्मिक व्यक्ति को कभी भी नहीं खा सकते, क्योंकि वो फिजिकल है और दानियल आत्मिक है। प्रिय जीसो, दानियल वहां पर उस बड़े क्लेश में से निकल कर आया और वो जयवंत निकला, वो शेरों की मांद से जयवंत होकर निकला। प्रिय जीसो, जो क्लेश आपके दुश्मनों ने आपके लिए तैयार किया है, वो आपको डुबा नहीं पाएंगे, वो आपको हरा नहीं पाएंगे, वो आपको मार नहीं पाएंगे, वो आपकी हानि नहीं कर पाएंगे। जब आप मसीह के साथ चलेंगे, जब आप मसीह की ओर देखेंगे, जब आप मसीह की ओर अपना ध्यान लगाएंगे, तो फिर आप जयवंत होकर निकलेंगे। प्रिय जीसो, जैसे कि दानियल निकला है। और अंत के समय में भी ऐसा ही होगा। एक ऐसा लो आ जाएगा जब एक ही धर्म होगा, एक ही गवर्नमेंट होगी और एक ही करेंसी होगी। प्रिय जीसो, और उस समय उपासना पर रोक होगी, वर्शिप करने पर, मसीह की उपासना करने पर रोक होगी और एक बड़ा कठिन समय आ जाएगा जब कोई लेन देन भी नहीं कर पाएगा। प्रिय जीसो, याद रखें, हम जब मसीह की शांति की ओर देखेंगे, जब हम इन बातों की ओर अपना ध्यान नहीं लगाएंगे, हम यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाएंगे, हमारा प्रेम बना रहेगा। लेकिन जो इन बातों की ओर देखेगा, इन बातों में बना आएगा, वो अपने प्रेम में ठंडा पड़ जाएगा और नाश की ओर बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए हमें मसीह की शांति को पाना है। याद रखें, जब ये सारी बातें क्यों हो रही हैं, क्योंकि आप और ज्यादा मसीह के करीब आए। आप जब जहां जहां से आपको क्लेश मिल रहा, आप वहां से हटकर यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि अब तक हम न जाने सोचते रहते, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा। लेकिन याद रखिए, कोई आपका नहीं है, ना आप किसी के हैं, सिर्फ यीशु मसीह आपका है और आप यीशु मसीह के हैं। इसीलिए आप पूरा ध्यान यीशु मसीह की ओर लगाएं, यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, यीशु मसीह की ओर देखते रहें। वही आपका अदनोई है, वही आपका
एलोहिम है प्रिय अजीजों। यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय अजीजों। तीसरी जो हुकूमत आई थी प्रिय अजीजों वो थी यूनान की हुकूमत, सिकंदर का राज्य। और क्या हुआ तो उसके विषय में बाइबल बयान करती है कि वो घमंडी हो गया, वो मर गया और उसके अंदर से चार जो राज्य निकल गए, वो चारों दिशाओं में फल गए, बढ़ गए। और उसके अंदर से प्रिय अजीजों जो हुकूमत आई थी वो प्रिय अजीजों बहुत कठोर थी। और उस हुकूमत ने वो सताव यहूदियों के ऊपर लेकर आई जो सहल से बहुत ज्यादा बाहर थे। उन्होंने मंदिर को अशुद्ध कर दिया था। उस समय खतना के ऊपर पाबंदी लग गई थी, विश्राम दिन को मानने पर पाबंदी लग गई थी, व्यवस्था को मानने पर पाबंदी लग गई थी। और इतना भयानक कलेश आ गया था कि जो खतना करा रहा था उनके बच्चों को माओं के गले के ऊपर, गर्दन के ऊपर टांग कर उनको घुमाया जाता था और उसके बाद दीवार के ऊपर फेंक कर मार दिया जाता था। और उस समय यहूदियों को गरम तेल की कढ़ाई में डाल के मारा गया, उनके हाथों को काटा गया, पांवों को काटा गया और धीरे धीरे उनके सारे अंगों को काट कर उनको मरने पर मजबूर कर दिया गया था। और इतना भयानक कलेश आ गया था कि जो कोई व्यवस्था को मानेगा, जो कोई यहोवा की आज्ञाओं को मानेगा, उनके साथ ऐसा किया जाएगा। उस हुकूमत के अंदर, तीसरी हुकूमत के अंदर ये भयानक बातें हुई थी प्रिय अजीजों। लेकिन क्या हुआ, वो हुकूमत भी नाश हो गई प्रिय अजीजों। और जो लोग इन सारे कलेशों को जिन्होंने उठाया और हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, वो जीवन में प्रवेश कर गए, वो यीशु मसीह की गोद में चले गए। जैसे कि आप स्टिफनुस को देखते हैं, वो लोग पत्थर लेके खड़े थे, लोग उसको मारने के लिए दांत पीस रहे थे, लेकिन उसने लोगों की ओर ना देखते हुए आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और स्वर्ग को खुला देखा और यीशु मसीह को पिता के दाहिने हाथ खड़ा हुआ देखा और वो शांति को पा रहा था। लोग उसको पत्थरबाज कर रहे थे, लेकिन जो स्टिफनुस है वो उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। ऐसा ही होगा प्रिय अजीजों, आप मसीह की ओर देख रहे होंगे, लोग आपको नाश करने के लिए आएंगे, लेकिन वो आपको नाश नहीं कर पाएंगे क्योंकि यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आपके साथ खड़ा है। याद रखें, शरीर एक बार के लिए नाश हो जाएगा, लेकिन आत्मा अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएगी। इसीलिए प्राण देने तक का विश्वास योग्य रहें तो जीवन का मुकुट आप पाएंगे। उसके बाद चौथी हुकूमत को आप देख लीजिए, रोम की हुकूमत। और रोम की हुकूमत ने आकर सब कुछ कुचल डाला। 70 एडी का इतिहास, एक रात के अंदर 700 लाख यहूदियों को मार दिया गया, बुरी तरीके से मारा गया। यहूदियों को जानवरों की खाल के अंदर डालकर सिलाई करके रख दिया गया। जैसे जैसे जानवर की खाल सुखड़ती थी, यहूदी लोग घुट घुट के मरते थे और यहूदियों को उनके स्थान से निकाल दिया गया। और यहोवा के लोग को, यहोवा की आज्ञाओं को से वो वंचित हो गए। प्रिय अजीजों, उस समय भी ये भयानक कलेश आया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने मसीह की ओर नहीं देखा। लेकिन जो विश्वास योग्य रहे वो जीवन में प्रवेश करके, इस सारे कलेश की बातें हर साम्राज्य के अंदर, हर राज्य के अंदर, हर पीढ़ी के लोगों में घटी है प्रिय अजीजों। और अब एक पांचवा राज्य उठ चुका है जो लोहे और मिट्टी की हुकूमत है प्रिय अजीजों। जिस प्रकार से लोहा मजबूती की ओर इशारा करता है, मिट्टी वीकनेस की ओर इशारा करता है, कमजोर हुकूमत की ओर इशारा करता है, उसी प्रकार से आज बहुत सारे ऐसे हुकूमत उठ चुके हैं जो कि कुछ कमजोर है और कुछ बलवान है। जैसे पांव के अंदर 10 अंगुलियां होती हैं, 10 ऐसे हुकूमत प्रिय अजीजों उठेंगे। और क्या होगा, इस हुकूमत के अंदर ऐसा ही लो पास हो जाएगा जो कोई अपने यहोवा के आगे, यीशु मसीह के आगे दंडवत करेगा वो नाश हो जाएगा। प्रिय अजीजों, ऐसे भयानक क्लेश के दिन आ जाएंगे जब लेन देन नहीं किया जाएगा। लेकिन याद रखें, उन सारे क्लेशों में आप इधर उधर ना देखें पर मसीह की ओर देखें। आप उपवास प्रार्थना में रहें, आप वचन के अंदर अपने आप को लौलीन करते जाएं, प्रार्थना में अपने आप को लौलीन करते जाएं। किसी बात की चिंता ना करें, किसी बात की ओर ध्यान ना दें, क्योंकि मसीह का राज्य प्रकट होने वाला है। और दानियल की भविष्यवाणी के अनुसार एक पत्थर आएगा और वो पत्थर आकर उस साम्राज्य से टकराएगा और साम्राज्य चूर चूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका पता ही नहीं लगेगा। और मसीह का शांति का राज्य पूरे पृथ्वी के ऊपर फैल जाएगा
और मैं और आप उस राज्य के अंदर यहोवा के भय में यहोवा की महिमा कर रहे होंगे। प्रिय अजीजों, तो मसीह की शांति का रहस्य यही है कि जब आप कलेश में होते, पीड़ा में होते, आप तो अपने आप को कलेश में देख रहे हैं, लेकिन यहोवा आपको कलेश में नहीं देख रहा। यहोवा की शांति ने आपको घेरा हुआ है, यहोवा के शलोम ने आपको कवर किया है। आप उस शलोम को देखें, क्योंकि संसार में आपको क्लेश है, पर बाइबल बयान करती है, यीशु मसीह ने कहा तुम ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने उन सारे कलेशों के ऊपर जय हासिल कर ली है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, पर हमें यशवा है मशियाक की ओर देखने की जरूरत है। वही हमें जयवंत करने वाला यहोवा रफ़ा है, यहोवा निस्सी है। प्रिय अजीजों, मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा आपने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल किया है। तो मेरा यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप सबको यहोवा में शालोम, यहोवा आप सबके साथ हो। आमीन।